बढ़ती महंगाई, इलाज के खर्च और ईएमआई ने आम आदमी का बजट बिगाड़ रखा है। एक वक्त पहले टैक्स बचाने के लिए जो डिडक्शन हुआ करते थे, आज वो काफी नहीं लग रहे। 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश होगा। ऐसे में आम आदमी की निगाहें सरकार की हर अनाउंसमेंट पर टिकी हुई है। बजट 2025 से पहले की आम आदमी की मांगे तेज हो गई है। उनका कहना है कि होम लोन, ब्याज, एटीसी, हेल्थ इंश्योरेंस और रिटायरमेंट सेविंग से जुड़े डिडक्शन की लिमिट बढ़ाई जानी चाहिए। ऐसे में सवाल साफ है, क्या बजट 2026 आम जनता की जेब का बोझ कम करेगा या फिर बढ़ा देगा? इनकम टैक्स भरने का समय जब भी आता है तो हर टैक्स पेयर के मन में एक ही सवाल होता है, ओल्ड टैक्स रजीम चुने या फिर न्यू टैक्स रजीम। सरकार नई व्यवस्था को बढ़ावा तो दे रही है, मगर आज भी करोड़ों लोग पुरानी व्यवस्था को ही अपना रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि उनके पास पहले से किए गए इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और होम लोन जैसे खर्च हैं जिन पर उन्हें डिडक्शन का फायदा मिलता है। ऐसे में सबसे जरूरी बात यह है कि टैक्स डिडक्शन की लिमिट कई सालों से जमी हुई है, लेकिन हमारे खर्चे आसमान छू रहे हैं। आज की डेट में घर खरीदना तो महज एक सपना बनकर रह गया है। इलाज के खर्चे भी इतने बढ़ गए हैं कि बीमारियों के बारे में सोचकर ही चिंता सताने लगती है। अब तो रिटायरमेंट के लिए भी ज्यादा फंड की जरूरत महसूस होने लगी है। ऐसे में जो डिडक्शन कभी मजबूत साथी थे, वो अब काफी नहीं रहे। सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली 1.5 लाख की लिमिट साल 2014 में तय की गई थी। आज 11 साल बीत चुके हैं, लेकिन ये लिमिट वही की वही जमी हुई है। 80C के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसमें पीपीएफ, बच्चों की फीस, लाइफ इंश्योरेंस और होम लोन का प्रिंसिपल सब कुछ एक ही जगह एडजस्ट कर दिया गया है। एक मिडिल क्लास आदमी का पैसा तो सिर्फ बच्चों की फीस और इंश्योरेंस में ही खत्म हो जाता है, फिर भला वो बचत कैसे करे? टैक्स एक्सपर्ट्स और आम जनता की मांग ये है कि आने वाले बजट में 80C की लिमिट को 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो लोगों के पास निवेश के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे और रिटायरमेंट की प्लानिंग भी बेहतर तरीके से हो सकेगी। सेक्शन 80D यानी हेल्थ इंश्योरेंस डिडक्शन आज के समय में और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें बढ़ोतरी होने से फैमिलीज पर मेडिकल इमरजेंसी का दबाव कम हो सकता है और उन्हें कर्ज या फिर सेविंग तोड़ने की नौबत नहीं आएगी। प्रॉपर्टी की आसमान छूती कीमतें और ऊंची ईएमआई के बीच इसे 3 लाख रुपए करने या नई टैक्स व्यवस्था में फिर से लागू करने की मांग तेज हो गई है। ऐसे में 50,000 रुपए की एडिशनल डिडक्शन लिमिट आज के वक्त में बहुत छोटी लगने लगी है। अगर इसे 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा कर दिया जाए तो रिटायरमेंट सेविंग को बड़ा बूस्ट मिल सकता है। तो कुल मिलाकर असल समस्या महंगाई और टैक्स नियमों के बीच बढ़ता गैप है। अगर इन लिमिट्स को बढ़ा दिया जाए तो इससे रिटायरमेंट प्लानिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग, सेविंग, हेल्थ केयर, इन सभी को मजबूती मिल सकती है। देखा जाए तो सरकार नई टैक्स व्यवस्था को आसान तो बना रही है, लेकिन जो लोग निवेश करके अपना फ्यूचर सेव करना चाहते हैं, उनके लिए पुरानी व्यवस्था में अब भी बदलाव बेहद जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या 80C की लिमिट 3 लाख होनी चाहिए? हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।